भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यही कहने के लिए आया हूं। कुछ लोग वोट काटने के लिए आपके बीच में आए होंगे। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीति से उन्हें एकदम जनता जनार्दन को चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपना जनार्दन का स्वरूप दिखा करके राजनीति के हाशिए में फेंकने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था, पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगला 5 वर्ष भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उत्थान के लिए। और उत्थान का रास्ता कहां से जाता है? आपने देखा होगा, कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना। लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इनकी मंशा को जान सकते हैं। और भाइयों बहनों, धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे, तो आपको अभी इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी ने दे दी है। जाइए आराम से, पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा, तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। अब वो दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सबको जो वहां पे प्रताड़ित था, पीड़ित था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप पीड़ित और प्रताड़ित है, भारत में शरण लिया है, हम इन्हें भारत की नागरिकता भी देंगे। नागरिकता संशोधन कानून ला करके उन्हें भारत की नागरिकता देने का कार्य किया। तो भी पीड़ा किसको होती है? और पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था, तो बिहार के लोग मुझसे एक बात पूछते थे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा कि बताओ कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कब बनेगा? उस समय मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अब तो हम लोग भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तारीख बताएंगे नहीं, तारीख में बता करके हम लोग भगवान मोदी जी से भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी करा करके आ गए हैं। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर चल रहा है। 492 वर्षों की कसक को मोदी जी ने पूरा करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त कर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कोरोना कालखंड था, मैं नहीं तो बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से और हर गांव से लोगों को बुलाने वाला था अयोध्या। क्या आप आइए अयोध्या में भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप उनका भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर इस यश और कीर्ति को कोने कोने में पहुंचाने का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यही अपील करने के लिए आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के नेतृत्व में जो चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ा जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएं। भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं। आपके लिए तो दोहरे फायदे हैं। एक, राजा दिग्विजय सिंह जी की सुपुत्री को यहां से आप भेजेंगे, वह स्वयं भी एक शूटर है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को, जमुई को एक नई पहचान दिला रही है। उनकी माता जी भी सांसद थी, मैं भी संसद में था। उनके पूज्य पिताजी जब सांसद थे और मंत्री थे तब भी मैं भी सांसद था। वास्तव में विकास की जो सोच उनकी थी, उस विकास की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से मैं आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है प्रथम चरण में 28 अक्टूबर को कमल चुनाव चिन्ह पर सुश्री श्रेयसी सिंह जी को भारी मतों से चुनाव जिताने की आप सबसे अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इतने भारी संख्या में आप लोग हैं, आप सबसे मैं दो ही अपील करूंगा। एक, यहां पे युवाओं की संख्या ज्यादा है और जो संख्या युवाओं की है, ये संख्या ज्यादातर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन भी है। अपने फोन को पहले तो एक काम करना कि यहां से जाएंगे चुनाव प्रचार करने के बाद स्नान करके, और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के इस मंत्र का पालन करेंगे। दूसरा, मोबाइल फोन लेकर के जमुई विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का फोन नंबर लेकर के, और अपने स्तर पर कोई आपका मित्र होगा, कोई नातेदार होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई शुभचिंतक होगा, उन सबके घर घर में जाकर के भी और मोबाइल फोन से भी अपील करना है। अपील करिए भाजपा को जिताने की। बिहार के अंदर भी जहां भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनको जिताने की प्रयास होना चाहिए। भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएंगे। बिहार को फिर से कुशासन की ओर नहीं आने देंगे। विकास और सुशासन का बिहार का मॉडल, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यही अपील करते हुए मैं आप सबसे 28 अक्टूबर को सुश्री श्रेयसी सिंह जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। उनके लिए देश का हित नहीं, उनके लिए बिहार का हित नहीं, उनके लिए स्वयं का हित महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। राजनीति से उन्हें एकदम जनता जनार्दन को चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन का स्वरूप है और जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को अपना जनार्दन का स्वरूप दिखा करके राजनीति के हाशिए में फेंकने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था पहला 5 वर्ष गरीब कल्याण के लिए, अगला 5 वर्ष भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उत्थान के लिए। और उत्थान का रास्ता कहां से जाता है? आपने देखा होगा कश्मीर में धारा 370 हटी,
तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को।